3 ग्राम यूरिया को 100 ग्राम जल में घोलने पर जल का क्वथनांक में उन्नयन की गणना कीजिए। जल के लिए मोलर उन्नयन स्थिरांक का मान कितना दे रखा है? 0.52 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स हम लोग को दे रखा है। ये क्वेश्चन में सॉल्व करना है। तो यहाँ पर 3 ग्राम आप कह सकते हो, ये अगर आप समझे इस क्वेश्चन को तो ये हमारा क्या है? 100 ग्राम कितना बेटा? 100 ग्राम बेटा क्या है? जल है, जिसमें 3 ग्राम कितना ग्राम? 3 ग्राम बेटा क्या डिजॉल्व है? आपका यूरिया डिजॉल्व है। तो यूरिया डिजॉल्व है। अब जल का क्वथनांक में उन्नयन की गणना कीजिए। मतलब कि अगर आप 100 ग्राम जल में जब 3 ग्राम यूरिया मिलाते हो तो उसके क्वथनांक में कितने की वृद्धि आती है, मतलब क्वथनांक में कितने की चेंजेज आती है, उसको हम इस क्वेश्चन में फाइंड करना है। जिसके जल के लिए मोलर उन्नयन स्थिरांक का मान 0.52 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स है बेटा। तो सबसे पहले हमें W कितना दे रखा है? 3 ग्राम। कितना दे रखा है? 3 ग्राम W दे रखा है। और कैपिटल W हमें दे रखा है बेटा क्या? 100 ग्राम। कितना दे रखा है बेटा? 100 ग्राम कैपिटल W दे रखा है। ये देखो, अब हम जानते हैं बेटा यूरिया NH2 CO NH2 का हम लोग क्या निकालेंगे? अनुभार। क्या निकालेंगे बेटा? अनुभार निकाल लेंगे, यानी यम का मान हम निकाल लेंगे। तो यूरिया का यन का कितना होता है बेटा? 14, यश का कितना होता है? 1, तो 2 1 जा 2 बेटा, और कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का 16 प्लस नाइट्रोजन का बेटा 14 प्लस एच का 1 2 1 जा 2। अगर इसको सम करते हैं तो कितना आता है? कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। कितना आ जाएगा इसको सम करने पर बेटा? 60 आ जाएगा। ठीक है, इसको हमें W पता हो गया, यम पता हो गया, और आपको W और यम पता हो गया। अब हमें क्या निकालना? हमें निकालना क्या है कि जल का क्वथनांक में उन्नयन की गणना कीजिए। अर्थात बेटा हमें निकालना क्या है? डेल TB की वैल्यू। किसकी वैल्यू निकालनी बेटा? डेल TB की वैल्यू हमें क्या करना है? फाइंड करना है। और क्या दे रखा है कि जल के लिए मोलर उन्नयन स्थिरांक, अर्थात बेटा हमें क्या? KB की वैल्यू। किसकी वैल्यू? KB की वैल्यू दे रखी है। KB की वैल्यू कितनी है? 0.52 केल्विन किलोग्राम और मोल इनवर्स है। केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स ये वैल्यू दे रखी है। यानी हमें बेटा W दे रखा है, कैपिटल W दे रखा है, और हमें क्या यम दे रखा है, अनुभार देखा, मोलर मास दे रखा है 60 यूरिया का, और हमें किसका निकालना है? डेल TB, मतलब बेटा जल के क्वथनांक में उन्नयन की गणना करना है। और KB का मान 0.52 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। अगर बात करें बेटा डेल TB के लिए, हमारा फार्मूला क्या होता है बेटा? 1000 क्या होता है बेटा? 1000 इंटू KB इंटू स्मॉल w यम इंटू कैपिटल W होता है। ये फार्मूला होता है ना। हमें डेल TB निकालना है तो KB स्मॉल w यम इंटू कैपिटल W की वैल्यू हमें क्या करना? फाइंड करना है। ठीक, अगर बात करते हैं बेटा तो डेल TB 1000 KB की वैल्यू कितनी है बेटा? 0.52। KB की वैल्यू कितनी है बेटा? 0.52। और स्मॉल w मतलब बेटा यूरिया की जो मात्रा है वो कितनी ग्राम है? 3 ग्राम। कितनी ग्राम है बेटा? 3 ग्राम। अपॉन कर लें, और यम अनुभार कितना दे रखा है? 60 दे रखा है। क्या दे रखा है? 60 दे रखा है। इंटू बेटा कैपिटल W कितना दे रखा है? कैपिटल W की वैल्यू बेटा 100। कितना दे रखा है बेटा? 100 दे रखा है। ठीक है, ये अगर हम इसको देखें बेटा, इसको देखें 0 से 0 क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो बच्चा क्या हमारा? 10 इंटू 0.52 इंटू 3 अपॉन क्या बेटा? 60 बचा। फिर हम लोग बेटा अगर देखा जाए इसको डेसिमल को क्या करें? हटा दें, तो 2 0 नीचे बढ़ जाएगा बेटा। तो 10 इंटू 52 बेटा इंटू 3 डेसिमल को हटाए हैं तो 60 था बेटा। 2 0 इसके साथ और बढ़ जाएगा, ये हो गया। ठीक है, इसको हम क्या करें? कैंसिल कर, 1 0 से 1 0 क्या हो जाएगा बेटा? कट जाएगा। बच्चा क्या बेटा? अब काट दो 3 से, 3 2 जा 6, मतलब 3 दूने 6 बेटा। कितना आ गया सब मिला के? हमारा आ गया बेटा यहाँ पर 52 अपॉन बेटा कितना आ गया? ये 3 2 कितना आ गया बेटा? 2 0 ना,
200 आ जाएगा। इसको हम जब सॉल्व करेंगे बेटा तो हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसकी वैल्यू 52/200। इसको और काट दो बेटा ना, 2 2 जा 4, 1 बेटा, 2 6 जा 12, 100 हो जाएगा ना, फिर कट जाएगा बेटा, ये कितना आ जाएगा 13 और ये कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा बेटा 50। तो सब मिला के हमारा आ गया 13 अपॉन क्या आ गया बेटा 50 आ गया। ठीक है, कर लो इसको, सॉल्व कर लो और लिखो इसको। सॉल्व करने पे देखो क्या आता है इसका कैलकुलेशन। थर्टीन अपॉन 50 का डिवाइड करो कितना आएगा, देखो कितना आ रहा अगर 0.26 कितना आएगा बेटा 0.26 केल्विन में आएगा। किसमें आएगा बेटा केल्विन। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो, पूरा कॉपी कर लो। चलो क्वेश्चन नंबर 2 बेटा आज का, किसी पदार्थ के 7.5 ग्राम को 75 ग्राम जल में घोलने पर जल की हिमांक में 1.2 डिग्री सेल्सियस का अवनमन हुआ। पदार्थ का आणविक द्रव्यमान ज्ञात कीजिए और जल में मोलल अवनमन स्थिरांक कितना दे रखा है 1.86 है बेटा। ठीक है, अगर इस क्वेश्चन को हम लोग समझे बेटा, इस क्वेश्चन को अगर हम लोग समझने की कोशिश करें, ये आपका क्या है 75 ग्राम बेटा, कितना ग्राम 75 ग्राम क्या है जल। कितना ग्राम बेटा 75 ग्राम क्या है जल, जिसमें आपने बेटा क्या मिला दिया है 7.5 ग्राम। कितना ग्राम 7.5 ग्राम आपने क्या मिला दिया, कोई पदार्थ मिला दिया है। जब मिलाते हैं पदार्थ को तो जिसका अवनमन हो जाता है, हिमांक का जो अवनमन हो जा रहा है, इसका हिमांक का अवनमन कितना हो जाता है बेटा, इसका अवनमन 1.2 डिग्री सेल्सियस। हिमांक का अवनमन का मतलब बेटा देखो, उन्नयन का मतलब होता है वृद्धि, अवनमन का मतलब होता है कमी। जो कमी होती है, कितने की कमी हो जाती है 1.2 डिग्री सेल्सियस की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। ठीक, ये क्वेश्चन में गिवन है। और साथ साथ बेटा जल का मोलल अवनमन स्थिरांक 1.86 क्या कर रखा बेटा क्वेश्चन में गिवन है, दिया गया है। तो आप कह सकते हो कि सर स्मॉल w मतलब पदार्थ की जो मात्रा है वह कितनी दे रखी है 7.5 ग्राम दे रखी है। कितनी ग्राम दे रखी है बेटा 7.5 ग्राम। और जो विलायक का द्रव्यमान जो कैपिटल W जल का द्रव्यमान दे रखा है वो बेटा कितना दे रखा है आपको 75 ग्राम दे रखा है। कितना ग्राम दे रखा है बेटा 75 ग्राम दे रखा है। हिमांक का अवनमन यानी हिमांक का अवनमन बेटा अर्थात बेटा जो कमी हुई है वो कितना, यानी डेल TF जो दे रखा है बेटा वह कितना दे रखा है क्वेश्चन में, डेल TF जो वैल्यू दे रखी है वह कितना 1.2 डिग्री सेल्सियस दे रखी है। ठीक, इसके बाद बच्चों अगर हम बात करते हैं पदार्थ का आणविक द्रव्यमान, हमें आणविक द्रव्यमान का मतलब बेटा अणुभार, पदार्थ का अणुभार क्या करना है ज्ञात करना है, क्वेश्चन मार्क है। अगर आगे चले बेटा जल में मोलल अवनमन स्थिरांक, जल में मोलल अवनमन स्थिरांक का जो मान है 1.86 ये भी गिवन है। यानी आप कह सकते हो कि KF की वैल्यू बेटा, किसकी वैल्यू KF की वैल्यू जो दे रखी है 1.86 बेटा ये दे रखी है। ठीक है, ये सारी वैल्यू जब गिवन है तो अब हम आसानी से बेटा हम जानते हैं बी नो डैट हम जानते हैं बेटा क्या कि डेल TF इक्वल टू होता है बेटा, डेल TF इक्वल टू क्या होता है कि 1000 KF इंटू W अपॉन M इंटू क्या होता है बेटा कैपिटल W।
तो हमें इस क्वेश्चन में जो फाइंड करना है, अणुभार निकालना, पदार्थ का अणुभार मोलर द्रव्यमान निकालना, यम की वैल्यू को क्या करना बेटा, फाइंड करना है इस क्वेश्चन में। तो इसके लिए बेटा हम क्या करें, यम को इधर लेके चले आएँ और डेल टी एफ को बेटा इसके जगह लेके चले आएँ। तो हमारा नया फार्मूला बन जाएगा बेटा, यम इक्वल टू बन जाएगा 1000 इन बेटा के एफ डब्ल्यू अपॉन बेटा डेल टी एफ इंटू कैपिटल डब्ल्यू बन जाएगा। ये बन जाएगा हमारा नया फार्मूला। ठीक, तो यम हमें यम क्या है बेटा, यम 1000 के एफ डब्ल्यू डेल टी एफ इंटू कैपिटल डब्ल्यू। अब हम बेटा यम की जगह यम इक्वल टू 1000 के एफ हमें गिवन है, के एफ कितना दे रखा बेटा 1.86, क्या दे रखा बेटा 1.86, और जो स्मॉल डब्ल्यू है वो क्या दे रखा है 7.5, कितना दे रखा है बेटा 7.5, अपॉन दे रखा बेटा, अगर बात करें डेल टी एफ जो हिमांक में बेटा डेल टी एफ की वैल्यू कितनी बेटा 1.2 दे रखा है, इनटू अगर बात करें कैपिटल डब्ल्यू क्या दे रखा है बेटा 75। अगर हम यहाँ पे इसको सॉल्व करें इस क्वेश्चन को बेटा, तो यहाँ से देखा जाए इस डेसिमल से इस डेसिमल को हटा सकते हैं, तो हमारा यम इक्वल टू बन जाएगा बेटा 1000 इंटू 1.86 इंटू 75 अपॉन बेटा क्या हो जाएगा 12 इंटू 75, ये हो गया। अब ये डेसिमल अभी दो नंबर के बाद दो अंक के बाद हमारा ये डेसिमल है, इस डेसिमल को हटा देते हैं। तो इस डेसिमल को जब हटाएंगे बेटा तो ये क्या हो जाएगा 1000 इंटू क्या हो जाएगा 186 इंटू 75 अपॉन बेटा 12, इसके जब डेसिमल को हटाओगे बेटा 2 जीरो इसके 12 के साथ ही बढ़ा सकते, कोई दिक्कत नहीं, इंटू क्या हो जाएगा 75, जीरो से जीरो क्या हो गया बेटा कैंसिल हो गया, 75 से 75 क्या हो गया कैंसिल हो गया। तो हमारा बच्चा क्या बेटा यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारा जो बच्चा है यम इक्वल टू बेटा कितना 10 इंटू 186 अपॉन बेटा कितना बचा 12 बचा है। अगर आप इसका क्या करें डिवाइड कर दें तो बेटा 186 0 अपॉन 12 को डिवाइड जब करेंगे तो आई होप कितना आ जाएगा बेटा, कितना आ जाएगा 12 बन जा 12x कितना आ जाएगा 155 आ जाएगा। ये आपकी वैल्यू किसकी मोलर द्रव्यमान मतलब बेटा अणुभार आ जाएगा, किसका पदार्थ का अणुभार कितना आ जाएगा बेटा 155 जो होगा पदार्थ का क्या होगा अणुभार हमें ज्ञात हो जाएगा। ठीक, इसको नोट डाउन कर लो आपको।